राजनीतिक, सामाजिक, जनहित की आवाज, हालात शहर। कैसी भी हो खबर, कवरेज करते हैं होकर निडर। जमीनी हकीकत का सच देखने के लिए देखते रहिए न्यूज हालात शहर हल्द्वानी से। संवाददाता अतुल अग्रवाल। सांसद जी, चुनाव बिल्कुल अंतिम चरण में है, यानी कि वोटिंग होने वाली है 23 तारीख को। काफी कम दिन बचे हैं और ये देखा जाए तो आज प्रदेश में या जिले की बात की जाए या शहर की बात की जाए, एक उत्साह है लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जगह जगह जो बैठकें हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि लोगों में उत्साह है बहुत ज्यादा। इसमें क्या कहना चाहिए आप? देखिए, जिस तरह से लोगों में उत्साह है उससे साफ हो गया है कि भारी संख्या में हम स्थानीय निकायों में विजय प्राप्त कर रहे हैं। हल्द्वानी जो हमारी मेयर की सीट है, भारी मतों से हम जीत रहे हैं। ऐसे ही मैंने रुद्रपुर देखा, इसी तरह का माहौल काशीपुर में है। और जो जगह जगह हम पता कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जितने भी नए मेयर की सीटें भी बनी हैं वहाँ भी यही माहौल है। और जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, वहाँ पर भी जबरदस्त उत्साह है। मैं कुछ जगह पर तो मैं खुद ही जाके आ रहा हूँ क्योंकि समय कम है और क्षेत्र बड़ा है, इसलिए लगातार दिन रात हम जा रहे हैं। तो लोग रात रात तक अपने उम्मीदवारों की, हम लोगों की और कार्यकर्ताओं की जो आवाभगत कर रहे हैं और जो इंतज़ार भी कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए, तो वो साफ करता है कि आगे कोई नहीं दिखाई दे रहा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। क्योंकि पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकारें इतना अच्छा काम कर रही हैं, चाहे हमारी उत्तराखंड की सरकार हो धामी जी के नेतृत्व में या केंद्र की सरकार। तो लोगों का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर है। अगर स्थानीय निकाय में हमारी सरकार आती है तो केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, स्थानीय निकाय में हमारी सरकार। अब 2200 करोड़ रुपए हल्द्वानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2 साल पहले यहाँ दे गए थे। आप और हम सब लोग, हल्द्वानी की जनता वहाँ पर थी। तो इसी तरह से हर जो हमारी बड़ी मेयर की सीटें हैं वहाँ पर, और जैसे देहरादून को लीजिए, स्मार्ट सिटी, एक से एक नए वहाँ पर निर्माण, इसी तरह से हरिद्वार, इसी तरह से रुड़की जो नई सीटें बनी हैं वहाँ पर कहीं भी देखिए आप, तो एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बाढ़ सी आ गई है लोगों के समर्थन की। इससे पुनः कहना चाहता हूँ कि साफ जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तराखंड में स्थानीय निकायों में आ रही है। वही बात की जाए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा बहुत देश को आगे बढ़ाने काम किए गए हैं। और यदि बात की जाए हमारे प्रदेश के धामी मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री बोलते हैं, उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए, महिलाओं के लिए गए, रोजगार बढ़ाए गए हैं। लेकिन वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बातें करती है। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनावों से पहले हजारों करोड़ रुपए दे गए थे, आज उस पर सवाल खड़े करती है। देखिए, अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष से बेचारे चलेंगे कैसे। मैं उनसे ही सवाल करता हूं, क्या जमरानी बांध कांग्रेस ने बनाया? मुझे उत्तर दें। अभी हमने अमृतसर को ट्रेन लगाई, क्या कांग्रेस ने लगाई? बंगलौर को अभी ट्रेन लगी है, 10-15 दिन भी नहीं हुए। ये चुनाव आचार संहिता लग गई थी, नहीं तो उसका भी हम फंक्शन करते, सबको बताते। कांग्रेस ने लगाई। अभी बम्बई के लिए 3 ट्रेनें लग गई हैं, 3 दिन आना, 3 दिन जाना लगातार। कांग्रेस के मेरे मित्रों ने लगाई। अभी नैनीताल के लिए रोपवे हमारी तैयार हो रही है, 1500 करोड़ रुपए उसका स्वीकार हो गया है, हम लोग ले आए हैं। और 710 करोड़ रुपए डबल लाइन बन रही है, कांग्रेस ने बनाया।
कभी कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि दिखाई नहीं दे रहा हो। जैसे 2200 करोड़ रुपए क्या हवा में आते हैं? किसी को 1000 रुपए अगर आप कर्जा देते हो, अगर समय पर नहीं दिया तो 50 बार तो हम लोगों से कह देते हैं यार वो ले गया था, पैसा नहीं दिया अभी तक। 1500 करोड़ रुपए, 710 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए, 3800 करोड़ रुपए, इस तरह से हम ला रहे हैं। अभी कुछ दिनों में जैसे पाइप से पानी खोलते थे हम या खोलते हैं, उसी तरह से गैस खोलेंगे। आप देख के आइए किस तरह से आ रहा है। 312 करोड़ रुपए इसके लिए हम लाए हैं केंद्र से, डंके की चोट पर कहते हैं। कांग्रेस लाई क्या? जगह जगह पर आपको पता है कि सीवर लाइन, पानी की लाइनें, ये सब खुद रही है जगह जगह पर। अभी भी लगभग 1400-1500 करोड़ के ठेके हो चुके हैं और अभी 700-800 करोड़ के ठेके होने बाकी हैं। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अपना चश्मा तो ठीक कराने कांग्रेस के हमारे मित्र चश्मा ठीक कराएं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंखों में कमजोरी आ रही है। सांसद महोदय, एक अंतिम सवाल। आपके अध्यक्ष प्रयासों से जमरानी बांध का काम शुरू हो गया, वहाँ पे धनराशि मुक्त हो गई है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रही है कि हमने आंदोलन किए थे, जिसका परिणाम है कि आज जमरानी बांध शुरू हो रहा है और सिरे भाजपा ले रही है। मैं इसमें कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, आप भी चाहते होते बांध बने, आपने भी चाहा होगा, मैं इनकार नहीं करता हूँ। आम जनता की मांग थी, पर क्या माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हमारे पूज्य नेता, केसी पंजी हमारे पूज्य नेता, वो भी तो लगे थे जमरानी बांध के लिए। आया और फाइल बंद हो गई। 75 के बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई, समापन की ओर हो गया। और 18-19 प्रकार के तो उसमें रुकावटें थी। उत्तर प्रदेश और हमारा आपस में सुलहनामा हो ही नहीं रहा था, और टाइगर प्रोजेक्ट के कारण, उसका टाइगर कॉरिडोर बताने के कारण कैंसिल हो गया था। तो उस संघर्ष को किसी ने देखा नहीं। मुझे यहाँ की जनता ने जब सांसद बनाया, मैंने तुरंत उसको उठाया। उठाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की सरकार के नुमाइंदों को वहां बुलवाया, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं IAS लोगों को, सारी रुकावटें दूर करके बंद फाइल को खुलवा के आपने देख लिया है 3800 करोड़ रुपए हमारा, 3800 करोड़ रुपए हमारे पास आ चुका है। और इस समय जो डूब क्षेत्र में थे उनको इतना पैसा दे दिया, कभी ने सोचा होगा कि हमें इतना पैसा मिलेगा? न कभी अंदाज ही हुआ होगा कि ऐसा भी हो सकता है। कम से कम जो छोटे से एक खेत का टुकड़ा था उसका कितना मिला? 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ रुपए, सारा पैसा दे दिया है। अभी उसकी सारी किस्तें आ गई हैं और वो बंट भी गया है मेरे अंदाज से। तो हर चीज को हम कर रहे हैं। कांग्रेस एक चीज तो बता दे क्या करा आपने? अस्पतालों की हमने हर जगह पर, आप देख रहे हैं, जो दुर्दशा थी, बिल्डिंगें नहीं थी, कई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, वो हम ले आए हैं। मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा अपना उससे ऊपर से जो कैंसर हमारा हॉस्पिटल है, उसकी कायाकल्प कर दिया है। कई चीजें नहीं ला रहे हैं। 100-200 करोड़ रुपए उसका आधुनिकीकरण के लिए पैसा भी ला रहे हैं। कहीं पर भी देख लीजिए आप, कुछ भी। भवाली में जो ट्यूबरक्लोसिस का हॉस्पिटल उस समय से था, जो बिल्कुल जर्जर हालत में था, उसकी सारी चीजें पुनः दोबारा चालू करा दी। कहीं पर भी आप देखिए केंद्र से कितना ला रहे हैं। एम्स की नई शाखा जो एक राज्य में दोबारा कभी नहीं खुलती है, रिजेक्ट हो गया था, उसको भी हम करा के लाए हैं। एम्स में काम चल रहा, कोई देख के तो आए कितना बड़ा है प्रोजेक्ट। आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कितने बड़े क्षेत्र में एम्स बनना है। ये दूर नहीं है, यहीं पर हमारी किच्छा पर। तो इसलिए कांग्रेस के मित्र ऐसा जो बार बार कहते हैं 1100 करोड़ रुपए बाईपास लेके आ गए, हम नहीं लाए हैं, जबरदस्त तरीके से ले आए हैं इसका रुद्रपुर बाईपास का। अभी और कई प्रोजेक्ट लाने हैं। मैंने मेट्रो ट्रेन का कार्यक्रम चला रखा है और मेरी कोशिश है कि हम जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल दोनों पर्यटक स्थलों को जोड़ें, कई चीज़ों को। तो दिखाई नहीं देता। मेरे मित्रों को बहुत ताजुब होता है। हम जो काम कर रहे हैं, चलो मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया, आपने किया, अच्छा ही तो किया जमरानी बांध में, अगर आपका आंदोलन है तो।
यद्यपि फाइल 75 के बाद बंद हो गई थी, रिकॉर्ड है मेरे पास, सारी चीजें हैं मेरे पास, एक एक चीज। बंशीधर भगत जी ने 40 साल पहले आंदोलन किया था, नींव तो तब से पड़ गई थी, लेकिन सरकारें किसकी थी? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कितने थे उत्तर प्रदेश में? किसके थे? कांग्रेस के थे। जब भी आए, यहां आकर भी सरकार किसकी थी लंबे समय तक? कांग्रेस की। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं, खाली कह देने मात्र से नहीं होता है, जो कर रहे हैं उनको देखना भी चाहिए। ये हल्द्वानी बाजार के लिए 12 करोड़ रुपए लाया मैं, 12 करोड़, जब यहाँ नगर पालिका के पास पैसा नहीं था। हर जगह से हम खींच रहे हैं। आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा यहाँ पर गौशाला बना रहे हैं, जो एक यहाँ पर एक परेशानी थी। हाँ, 75 बीघा में अभी 4 करोड़ रुपए तो हम हल्दू चौड़ की गौशाला के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा लाए हैं। अब चूंकि जनता में बात नहीं आती होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बन रहा है, आप देख के तो आइए। 400 गायें या 400 पशु गौवंश का इलाज एक साथ हो सकता है। भर्ती करने के लिए, इस चीज के लिए हम तो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोगों को ऐसे बोलने में आनंद आता है, क्या क्या कहने में, तो फिर बोले, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब बात की जाए तो हार की बौखलाहट से कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रही है, हार की बौखलाहट, जिसके लिए आरोप लगातार लगाया। हाँ, लगा ही रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। बौखलाहट में आदमी कुछ भी कह देता है, वो अपना आपा खो देता है। धन्यवाद।